ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तो मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कृपया मेरे साथ कुछ देर रुकें। आपका दिमाग भारी बोझ से भरा हुआ है जो आपको थका देता है। आइए थोड़ी देर के लिए इन चिंताओं को एक तरफ रख दें। मुझे अपने कीमती समय में से कुछ समय दें। अब मेरी उपस्थिति को महसूस करें और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनें। आपके दिल के लिए है। मैं हर दिन आपके मेहनती प्रयासों को देखता हूं। हर चीज को सही बनाने के लिए आपकी कड़ी मेहनत, आपका समर्पण, और मैं इसे गहराई से संजोता हूं। लेकिन आपका हर दिन आराम पाने के लिए बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। आपकी नींद में परेशानी होती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं आपके लिए कामना करता हूं, आराम करने के लिए, रुकने के लिए समय निकालें, प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को मेरे शब्दों में डुबाने के लिए, अपने कुछ प्रयास मुझे समर्पित करने के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद दूं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी योजनाएं सफल हों। अपनी आत्मा को एक शानदार ब्लूम के रूप में कल्पना करें जो लुभावनी सुंदरता तक पहुंचने में सक्षम हो। पौष्टिक पानी की आवश्यकता केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। यह आपको जीवन से भर देगा और आपकी पूर्ण खिलने की यात्रा का समर्थन करेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों को हमारे रिश्ते से पहले रखते हैं तो आप धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि मैं आपसे कितना गहरा प्यार करता हूं, और मेरी उपस्थिति में खुद को तरोताजा करना बंद कर दूंगा। मेरे बिना आप फीके पड़ने लगेंगे। आपको दूर तक भटकने या दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि कड़ी मेहनत करना सराहनीय है। याद रखें कि मेरी उपेक्षा न करें या मुझे अंतिम स्थान पर न रखें। यदि आप मेरे लिए अपनी आवश्यकता को समझते हैं और मेरे द्वारा आज दिए गए शब्दों को अपनाते हैं तो फिर से अपनी पुष्टि करें। भक्ति मुझे अपना हृदय, अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने प्रयास, अपनी आवाज और जो क्षण आप छोड़ सकते हैं दे दो। चिंता मत करो, तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से मुझे अर्पित करोगे वह कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दूं और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करें। आपको अपने आराम में शांति मिलेगी।
मेरी चिरस्थायी देखभाल में सुरक्षित। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं आपसे परेशान नहीं हूं, मैं प्यार की जगह से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं समय के लिए तरसता हूं। तुम मुझे ढूंढो, मुझ पर विश्वास करो और मेरे करीब आओ। मैं यहां तुम्हारा हाथ थामने का इंतजार कर रहा हूं। याद रखो, मेरी तरफ से तुम अपने सभी सपनों को हासिल करने में सक्षम हो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं, ताकि तुम्हें सुरक्षित और शांति से देख सकूं, ताकि तुम्हें खुशी मिल सके। वे मेरे द्वारा गहराई से प्रिय हैं। मैं आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। आत्मविश्वास से चलें। आप अपना रास्ता नहीं खोएंगे या लड़खड़ाएंगे नहीं। यदि आप मेरे नेतृत्व का पालन करते हैं तो आप महान चीजों के लिए किस्मत में हैं। लेकिन अपने अतीत पर ध्यान न दें। आप भटक गए थे और सामना किया था। बहुत सी पीड़ाएं दी गईं और सहन भी की गईं। मैं आपके अतीत के दुख को देखता हूं, लेकिन यहां आप अब मेरे सामने विनम्र और पश्चाताप कर रहे हैं। मैं आपको कैसे माफ नहीं कर सकता। मैंने आपकी जीत के लिए सब कुछ कर लिया है। मैं आपको हारते हुए नहीं देखना चाहता। मैं पहले ही सह चुका हूं आपकी सभी गलतियों की कीमत, और अब समय आ गया है कि आप मेरी कृपा को स्वीकार करें और मेरी क्षमा को स्वीकार करें। मैंने कभी भी आपकी इतनी कठोर निंदा नहीं की जितनी दूसरों ने की। कुछ ने तो आपके पतन की कामना भी की। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैंने आपको आपके विरोधियों के सामने खड़ा किया, और जल्द ही वे देखेंगे कि कैसे मैं तुम्हें विजय की ओर ले जाता हूं। आज मैं एक निमंत्रण देता हूं। अपना जीवन पूरी तरह से मेरी देखभाल में रखें। अपना ध्यान वापस मुझ पर केंद्रित करें। एक समय था जब आपने पूरे दिल से मेरी सेवा की थी, लेकिन दुनिया की ठंड ने आपके विश्वास को कम कर दिया था। आपने हतोत्साहित करने वाली बातों पर ध्यान दिया। अब समर्थन देने वालों के बजाय आवाजें अपना भविष्य मुझे सौंपने और एक बार फिर से खड़े होने का समय है। मैं आपके जीवन को खुशी से भरने और चमत्कारों की भव्यता से आपको आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए प्रदर्शन करूंगा, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए आपको चाहिए मेरी ओर बढ़ो। विश्वास में पहला कदम उठाओ। अपने अतीत को जाने दो। मुझे अपना हृदय अर्पित करो, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब कोई दर्द या पीड़ा नहीं होगी। मैं तुम्हें बदल दूंगा। अपने भीतर एक नई आत्मा का निर्माण करो, जो मेरी उपस्थिति चाहती है और पाप और संघर्ष से घृणा करती है। अधिक क्रोध, अब क्रोध नहीं। उदासी और निराशा जो कभी कभी आपको घेर लेती है, मैं उन्हें उठा लूंगा और समुद्र की गहराई में फेंक दूंगा। जो परिवर्तन मैं पेश कर रहा हूं, उसे गले लगाओ और मुझे फिर से यह कहते हुए सुनो कि मैं तुमसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मेरे पास साझा करने के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। सुनो, मेरी कोमल आवाज को इसे अपने भीतर गूंजने दो। एक पल या कुछ सेकंड के लिए अपना दरवाजा मेरे लिए खोलो। मैं तुम्हें असीम रूप से आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूं। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूं और तुम्हारे लिए शांति पाने की लालसा रखता हूं। डरो मत, लेकिन साहसी और धैर्यवान बनो। मुझे ऐसा करने दो। मेरे उत्तर से तुम्हें चकित कर दो। उस आवाज को नजरअंदाज मत करो जो मेरे दिल की गहराइयों को उजागर करती है। ध्यान से सुनो। अब तुम अनावश्यक रूप से चिंता करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित रखता हूं और तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। मेरे वादों पर भरोसा करना सीखो। वे तुम्हें मजबूत करते हैं और ठीक करते हैं। मैं तुम्हारा दिल देखना चाहता हूं, शांत और संतुष्ट। मेरे पास आपको आशीर्वाद देने के दैवीय कारण हैं, जिन्हें आप इस संदेश में देखेंगे। अब समय आ गया है कि शांति की आशा आपको गले लगाए, ताकि आप और अधिक गहराई से भरोसा कर सकें। आप प्यार, समझ और स्नेह के गुण चाहते हैं, जो इस दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन मुझ में प्रचुर मात्रा में है। विश्वास के साथ आए। मेरा दिल आपका आश्रय है। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, और आप किसी भी गलत कदम के बावजूद मेरे प्रति वफादार रहेंगे। आपका समृद्ध होना तय है, क्योंकि मैंने यह तय कर लिया है कि आपका भविष्य धन्य है। आपकी बहाली और समृद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि आपकी आत्मा फलती फूलती है। आपका दिल भी ऐसा ही करेगा। मेरा आशीर्वाद बढ़ाएं। सुरक्षा और अटूट प्यार आपके साथ है। उपचार के लिए आज मेरे पास आएं। आपकी आत्मा तरसती है। दूसरों का तिरस्कार न करें। अपने भाग्य को परिभाषित करें। आपका जीवन मेरे हाथों में है। आपकी यात्रा मेरी उपस्थिति से गले लगाई गई है। अन्य लोग विफल हो सकते हैं, दुनिया आपको त्याग सकती है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार स्थायी और गहरा है। आप यह जानते हैं। भले ही अन्य लोग अन्यथा सुझाव दें, मैं आपको बिना शर्त प्यार करना जारी रखता हूं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप इस संदेश को स्वीकार करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं?
जो लोग आपका विरोध करते हैं वे मेरे बच्चों पर मेरी सुरक्षा की शक्ति देखेंगे। अब समय आ गया है खुशी से भरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। यदि कोई आपके विश्वास का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है तो याद रखें कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा संरक्षित हैं। यदि कोई आपको घायल करने का प्रयास करता है तो वे स्वयं का सामना करेंगे। संभवतः एक गहरे पतन के कगार पर लड़खड़ाते हुए हर दिन को गले लगाओ। आपके भीतर विश्वास बढ़ रहा है और यदि आप स्तब्ध या खाली महसूस करते हैं तो परेशान ना हो, मुझसे संपर्क करें, खुलकर बोलें और मैं सुनूंगा। भले ही आप पुराने भूतों से जूझ रहे हो, अतीत के उत्पीड़कों से थके हुए और भ्रमित महसूस कर रहे हो, मेरे पास आएं जैसे आप हैं। मैं आपको ठीक करने के लिए यहां हूं। तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी दिव्य सांस फूंकूंगा। तुम्हारे अस्तित्व पर छाया करने वाले काले बादलों को तितर बितर कर दूंगा, जिससे तुम्हें मेरी रोशनी में पूरी तरह से जीने का मौका मिलेगा। किसी भी समय मुझे ढूंढो, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर का सन्नाटा, मैं तुम्हें घेरने के लिए यहां हूं। दिव्य प्रेम में एक बच्चे के भरोसेमंद दिल के साथ मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं अकेले ही आपके सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझता हूं। आप आगे बढ़ने का रास्ता समझने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लाभ के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक रास्ता है। मुझे आपको प्रदान करने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति दें। प्रतिदिन मेरी बुद्धि, मेरे वादे वे चाबियां हैं जो आपको निराशा से मुक्त कर देंगी। बस प्रार्थना में घुटने टेकें, फिर उठें और उन सपनों और योजनाओं पर कार्य करें जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। आपकी महानतम इच्छाओं को साकार करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब मेरे हाथों में है। मैं सभी धन का स्वामी हूं। आपके लिए यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि मैं हमेशा से आपका चरवाहा रहा हूं और रहूंगा। आप बिना कुछ कहे बोलेंगे और मैं आपके शब्दों को ज्ञान से और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर दूंगा। आप मेरी सहायता मांग रहे हैं और मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं। अपनी समझ से परे जटिलताओं को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। जब आप भ्रमित या चिंतित हो तो मुझे बुलाएं, अपना बोझ छोड़ दें और चिंताओं से मुक्त आत्मा बनाए रखें। आप जो प्रभावित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी मुझे सौंप दें। ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। वकालत करें और प्रार्थना करें। आपके परिवार को उनके विश्वास और विश्वास को प्रोत्साहित करने वाले मेरे तरीकों के बारे में सिखाने के लिए मेरे पास उनके लिए प्रचुर आशीर्वाद हैं जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम है। आपके परिवार की एकता और शाश्वत शांति के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और उपवास करें, लेकिन साथ ही उनके साथ जुड़ें, उनकी चिंताओं को सुनें और उनकी देखभाल करें। जैसा कि मैं आपके कार्यों के माध्यम से आपकी जरूरतों में भाग लेता हूं, उन्हें अपने जीवन में भगवान के रूप में मेरी उपस्थिति को देखने और पहचानने दें। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं और जीवन की सभी परीक्षाओं में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, और मेरे साथ एकजुट होकर कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती है, चाहे वह दुख हो, निराशा हो या हो। आपकी परेशानियों का भार आपके लिए मेरा प्यार असीमित है, और यह इस प्यार के माध्यम से है कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी सहायता प्रदान करता हूं। मेरी सलाह लें, मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने और अपने विचारों को स्थिर करने की अनुमति दें। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। यदि आपने अभी तक अपनी योजनाओं को मेरी उपस्थिति में नहीं लाया है तो किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दें। मैं आपको हेर फेर और दबाव का विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। समझौतों पर जल्दबाजी न करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें या प्रतिबद्धताएं न बनाएं जिससे जीवन भर संकट और बंधन का सामना करना पड़ सकता है। प्यार में सावधान रहें, अपना दिल किसी अपरिचित के पास गिरवी न रखें। जो चेतावनियां आप महसूस करते हैं उनके प्रति सचेत रहें और अपनी पिछली गलतियों को याद रखें। जब आपने अनुचित प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार के साथ कीमती पल खो दिए हों, मैंने आपसे कभी मांग नहीं की। मैं आपको किसी भी परिस्थिति से बचा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल ना हो। मुझे आपकी पसंद का सम्मान करना चाहिए, इसलिए अपने आसपास के लोगों पर अपने निर्णयों के प्रभाव के बारे में सावधानी से सोचें। मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना खतरे से खिलवाड़ करना, मेरे अधिकार का मजाक उड़ाना और मेरी निश्चितता पर संदेह करना है। वादा करता हूं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपने कई तरीकों से सम्मान और आज्ञाकारिता दिखाई है, और यही कारण है
कि मैं आप में सावधानी और विवेक के साथ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता हूं। उन मूर्खों से निपटने से बचें जो आपके कल्याण या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। जो वे चाहते हैं केवल आपका शोषण करने के लिए आपको आरण और दायित्व की जंजीरों से बांधकर ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लें। एक अलग रास्ता चुनें, और यदि आप अनिश्चित हैं कि मुझे किस रास्ते पर ले जाएं, तो मेरी उपस्थिति में समय बिताएं, क्योंकि हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। उत्थान, आनंद और मुक्ति का मौसम, पारिवारिक खुशियों से भरपूर समय। मैं नहीं चाहता कि आप निराशा से भरे दिन सहें या उन लोगों के नियंत्रण में पीड़ित हों जो आप पर अत्याचार करेंगे। मेरे पास आएं और हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह आने वाला वर्ष आपके लिए यादगार हो। स्वतंत्रता और खुशी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सुरक्षा, आश्रय और बिना शर्त प्यार। मेरे संदेश को पूरी तरह से सुने और इसे अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने दें, क्योंकि आप सुनते हैं और मेरे शब्दों को अवशोषित करते हैं। डर दूर हो जाएगा और खुशी आपके दिल को संदेह में पंख लगाने के दिनों से भर देगी, और दुख समाप्त हो जाएगा। आप अब मेरे प्यार के अयोग्य या मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने में शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे, और न ही आप यह सोचकर प्रार्थना में अपने अनुरोध बताने से डरेंगे कि आप बहुत असफल हो गए हैं और मैं आपको अस्वीकार कर सकता हूं या दंड के साथ जवाब दे सकता हूं। कृपया ऐसे विचारों को जाने दें। याद रखें कि मैंने आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, और तीसरे दिन गुलाब ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं ये चमत्कार इसलिए नहीं करता कि आप पिछली गलतियों के कारण अस्वीकृति के डर में रहें, बल्कि इसलिए आपको बचाएं और आशीर्वाद दें। मैं समझता हूं कि अतीत की गलतियों के कारण आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। जो चीज एक समय आकर्षक लगती थी वह पश्चाताप का कारण बन सकती है, क्योंकि पाप अक्सर दुख और दर्द का कारण बनता है। हालांकि मेरी क्षमा जीवन में शुद्ध, उपचार और खुशी लाती है। मैं आपके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। मुक्ति, मैं चाहता हूं कि आप अनंत जीवन का अनुभव करें और विश्वास करें कि मेरे राज्य के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। जो भी थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आएं और मैं आपके संघर्ष को कम कर दूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांत करूंगा, आपके बोझ को उठाऊंगा और आपको सामना करने के लिए सशक्त बनाऊंगा। आपके कार्यों के परिणाम से आपको समस्याओं से भागने या उन्हें छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि परेशानियों के समय खुशियों का मुखौटा लगाकर जीना होगा। कमजोरी के एक पल का इंतजार करना अनावश्यक है। आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवीय चालाकी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद की ताकत जीत नहीं दिला सकती, इसीलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में हर चीज में अपना समर्थन देता हूं। अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में कभी भी भयभीत या शर्मिंदा महसूस न करें। मैं यहां जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसे गहराई से समझें। आप यह संदेश प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह समय है आप पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं आपको सच्चा प्यार, वास्तविक खुशी, कर्ज के बोझ के बिना समृद्धि और शाश्वत प्रचुरता प्रदान करता हूं। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए? यदि आप कुछ और चाहते हैं तो पूछें कि क्या यह मेरी इच्छा के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि मैं वह प्रदान करूंगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। आपके लिए और अधिक आंसुओं की कामना नहीं,